बोलिए सुदर्शन चक्र मुझे जला करके भस्म कर डालेगा। भोलेनाथ बोले भैया जिसका ये सुदर्शन चक्र है उसी के पास जाओ तुम, तो वही रक्षा करेगा। ऐसे ही भागते हुए 1 साल तक भागते रहे दुर्वासा ऋषि। नारायण के पास गए, नारायण मेरी रक्षा करो। नारायण ने कहा क्या हो गया? बोले ये सुदर्शन चक्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। भगवान बोले कितने पागल होते हो आप, हम भक्त पराधीन हैं, मेरा रिमोट कंट्रोल तो भक्तों के हाथ में है। ये सुदर्शन चक्र जो दौड़ रहा है तुम्हारे पीछे, इसका भी रिमोट कंट्रोल और अम्बरीश महाराज के हाथ में है। जिस भक्त की वजह से तेरे जीवन में संकट आया है महाराज, उसी के पास भागते हुए दौड़ते हुए अम्बरीश महाराज के पास में दुर्वासा ऋषि ने 1 साल तक जल का लोटा लेकर के दरवाजे पे खड़े रहे कि कब दुर्वासा ऋषि आवे, कब उनको मैं जल पिलाऊं, कब उनकी आज्ञा मान करके मैं भोजन करूं। कोई ब्राह्मण देव तुम्हारे घर से भूखा चला जाए तो तुम क्या करोगे? अपने आप को गालियां दोगे। हाँ, और जब तक उसको भोजन नहीं करा दोगे तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। और भूखा बामन होता है ना, वो खूंखार शेर से भी भयंकर होता है। उसको पूरा भोजन चाहिए। हमारे ब्रज में भोजन कराने की पद्धति अलग है। कोई 1 रोटी मांगता है तो 2 रोटी डालते हैं। हाँ जी 1 चम्मच खीर चलेगी, 1 चम्मच खीर तो चल जाएगी साहब, ठीक है तो 2 डाल दी। हमारे ब्रज में आप कभी आओगे, आपको हम ब्रज दिखाएंगे तो वहां भोजन करने की पद्धति सबसे अलग। आहा, 1 का मतलब 2 और 2 का मतलब 4। नहीं खाता है तो जबरदस्ती खिला देते हैं, क्योंकि सब माताओं के पास में बेलन रहता है वहां। बोलो राधे राधे। तो सुखदेव जी कहते हैं महाराज इस प्रकार से अम्बरीश महाराज जिनकी कृपा से दुर्वासा ऋषि के प्राण बचे, अनन्य भक्तों की कृपा भगवान के ऊपर और भगवान की कृपा उन समस्त भक्तों के ऊपर। सुखदेव जी कहते हैं महाराज फिर इसी सूर्यवंश के अंदर जो इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए, उनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों के भी जो 3 पुत्र हुए हैं, विक्षुकी, निभि, दंडक। विक्षुकी के पुरंजय, इंद्रवाहा और कुकुत्सतः। पुरंजय के अनेना, पृथु, विश्वरंत्री, चंद्र और युवनाश।